तो 10th में दोबारा बोर्ड देने वाले तुम्हारा ध्यान किधर है जब तुम्हारा हीरो इधर है? अरे यार मजाक कर रहा हूं, हीरो नहीं, जब तुम्हारे शुभम भैया इधर है। तो ऑन योर डिमांड लेकर के आ चुका हूं सीबीएसई 10th क्लास के जो दोबारा बोर्ड होने वाले उसकी पूरी डिटेल्स। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना यार, प्यारे तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से समझाऊंगा, सारी डिटेल समझा दूंगा, सारी बात समझा दूंगा, दिमाग में फिट करवा दूंगा। इसमें हम वीडियोस में स्टेप बाय तरीके से हम लोग ये समझने वाले आखिर यार ये फॉर्म भरना किसको चाहिए, चिंटू पिंकू बबली सबली किसको किसको भरना चाहिए। साथ में ये भी भरेंगे कि कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं इसके अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें भरने चाहिए। सेकंड बात, इस फॉर्म की लास्ट डेट कब होगी, अरे कैसे भरा जाएगा, अरे कहां भरा जाएगा, फीस कितनी होगी इसकी, और आखिरी में ये जो दोबारा बोर्ड होने वाले हैं इनकी डेट क्या होने वाली, डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई तो वो डेट भी बताने वाला हूं अपनी तरीके से, और वही डेट भी होंगी एग्जैक्ट लिख करके ले लो। तो इस वीडियो में सारी चीज पढ़ेंगे, बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना और सारी चीज समझ में आ जाएंगी, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पहली चीज हम लोग समझने वाले, आखिर ये फॉर्म भरना किसको चाहिए यार, किस किस को भरना चाहिए। तो सबसे मुद्दे की बात यार, ये फॉर्म उन सभी बच्चों को भरना चाहिए जिनका कोई भी पेपर थोड़ा सा भी बेकार गया हो, ज्यादा बेकार नहीं, अरे थोड़ा सा भी बेकार गया हो। तो जैसे कि मैक्सिमम यार इस बार ज्यादातर बच्चों का मैथ का एग्जाम बहुत बेकार गया, कुछ का साइंस का, तो अगर थोड़ा सा भी बेकार गया तो यार भरना चाहिए। ऐसे में आपको 3 रीजन बताऊंगा क्यों भरना चाहिए आखिर सर। पहली बात यार, क्योंकि सर अगर बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि यार इस वाले में तो ज्यादा आ गए और दोबारा वाले में कम आ गए तो फिर तो हमारे कम मार्क्स बढ़ जाएंगे, अरे नहीं यार, तो जो फाइनल मार्कशीट बनेगी उसमें जो बेस्ट आएगा, चाहे वो बोर्ड 1 में आया बोर्ड दूसरे में आया वही चढ़ेगा। तो बोर्ड 1 में ठीक आए हैं और बोर्ड सेकंड में कम भी आ गए तो क्या टेंशन की बात है, बोर्ड 1 में तो ठीक है, या बोर्ड 1 में कम है तो बोर्ड सेकंड में ज्यादा आ गए तो बोर्ड सेकंड वाले, तो दोनों हाथ में लड्डू यार, बस खाना है आपको। दूसरा रीजन यार, बस एक सब्जेक्ट के भरने के 320 रुपए लग रहे हैं यार, सोच के देखो 320 में कोई यार आपके मार्क्स बढ़ा करके दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार, बस 320 रुपए भर लो यार। तीसरा रीजन सर, आपको 320 रुपए के लेने की टेंशन भी नहीं है, क्योंकि जो 320 रुपए हैं वो आप रिजल्ट के बाद भरोगे। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन है, यार पहले मैं रिजल्ट देख लेता हूं, अगर कम आएंगे तो भर दूंगा, ठीक ठाक आ गए तो नहीं भरे, तो भर दे अभी से। अगर तुझे नहीं करना हो तो तुझे पेमेंट कब करनी है, तो पेमेंट जो है रिजल्ट के, ये दिख रहा होगा तेरे को, रिजल्ट के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, रिजल्ट के 5 दिन बाद आपको क्या करना है जी, पेमेंट करनी है। तो यार मार्क्स ठीक ठाक आ गए तो पेमेंट मत करियो, देने मत जाइयो, और मार्क्स कम आ गए तो देने चला जाइयो। ये 3 रीजन है यार जिसके कारण आपके फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। और यार जरा सोचो, साल भर तुमने 6 सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, क्या यार आखिरी में अगर 1-2 पेपर बेकार गया आपका, तो 1-2 पेपर के लिए जो ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, बस रिवाइज ही तो करना है, रोज 1-1 2-2 घंटा पढ़ना है यार, तो कर लेना चाहिए आपको। तो आपको मेरे ख्याल से तो यार मैं सभी बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूं जिनका थोड़ा सा भी बेकार गया उनको देना चाहिए, क्योंकि पढ़ना कुछ नहीं, बस रिवीजन करना है। ठीक है जी सर, समझ गए किसको भरना चाहिए। सेकंड बात सर, इसका जो हमारा सब्जेक्ट कितने भर सकते हैं, क्योंकि सर हमारे तो 5 बेकार गए, ऐसा मत करना भैया, 5 है नहीं सर, सीबीएसई ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ओनली आप कितने सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में ये फॉर्म भर सकते हो। वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, पहला तो 2 सब्जेक्ट में, तो 2 सब्जेक्ट आपके मेन वाले होंगे, मतलब या तो मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, आईटी का। तो इन चारों में से मेनली आप कितने भर सकते हो, 2 मेन सब्जेक्ट भर सकते हो, सारे नहीं चलेंगे भैया। साथ ही में जो एक सब्जेक्ट बचा, क्योंकि टोटल 3 है, अपन लोगों ने 2 भर दिए, एक बाकी, तो एक आप लोग लैंग्वेज का भर सकते हो, मतलब किसी ने इंग्लिश ली होगी या हिंदी, तो दोनों में से एक का भर सकता है। किसी ने इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जैसे रशियन लैंग्वेज, गलत नहीं, रशियन सब्जेक्ट की बात करो, ठीक है, तो रशियन सब्जेक्ट की भर सकता है, तो एक लैंग्वेज की भर सकता है। ओके जी, क्लियर है बात। अच्छा जी सर, ये फीस कितनी होने वाली है, थोड़ा ये भी बता दो। अरे यार, अगर आप इंडिया से हो, अरे आप भारत से हो सर, तो भारत से हो तो हर सब्जेक्ट के सिर्फ कितने लगने वाले, 320 रुपए पर सब्जेक्ट। तो हर व्यक्ति को 320 रुपए देने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के, और 3 सब्जेक्ट में भरना चाहता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, 960। लेकिन आप नेपाल से हो, अरे नेपोलियन हो भैया, तो आपको कितने भरने पड़ेंगे, 1100 रुपए भरने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के। तो सोच लो यार इंडिया के लिए कितने बेनिफिट है। अदर कंट्री के लिए तो 2200 रुपए भरने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक मुद्दे की बात ध्यान रखना, पेमेंट अगर डिले कर दिया, मतलब एग्जाम के जो 5 दिन बाद भरना था आपको, उससे डिले कर दोगे तो भैया खाल उतार ली जाएगी। देख लो 2000 रुपए, जहां भैया वो भी एक सब्जेक्ट के, एक जहां एक का 320 लग रहा था, तो लेट मत हो जाना पेमेंट करने में भैया एग्जाम से 5 दिन बाद, क्योंकि 2000 की पत्ती सरका ली जाएगी नीचे से। क्लियर बात। तो ये समझ आ गया कितने सब्जेक्ट में भर सकते हैं, कितनी फीस हो सकती है, कौन कौन भर सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते। सर ये लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो देखो सीबीएसई ने ना जो
फॉर्म निकालना है वो बेसिकली 3 फेस में निकालने वाली है। पहला जो फेस होगा हमारा एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का, वो होने वाला जो कि ऑलरेडी पहला फेस निकल चुका है 18/3 मतलब 18 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक आपको ये फॉर्म भर देना है। सर कहां भरने जाएं? अरे यार कहीं नहीं करना, आपको अपने स्कूल में जाना है और अपने प्रिंसिपल सर को गेट खटखटाना ऑफिस का और कहना है सर मैं इस सब्जेक्ट, जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं या 2 हैं, कोई एक देना चाहता है तो उसमें अपने आप को बता दे मैं ये सब्जेक्ट का भरना चाहता हूं, ताकि प्रिंसिपल सर वो लिस्ट आगे दे दें सीबीएसई को। फिर बाद में आप आराम से क्या कर सकते हो, फॉर्म को इजीली भर सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो। दूसरा फेस अभी डेट नहीं आई है, वो भी निकलने वाला है। तीसरा फेस उसकी भी डेट नहीं लेने वाली, लेकिन मैं अभी से बोल रहा हूं यार दूसरे तीसरे फेस का वेट मत करो, आप लोग फेस 1 में ही जो कि ऑलरेडी निकल चुका है 31 तारीख लास्ट डेट है, भर दो। रीजन बिंग यार अभी ना भीड़ कम है, लेकिन बाद में सेकंड फेस और थर्ड फेस निकलेगा तो यार वेबसाइट हैंग हो सकती है, बिजी हो सकती है, डाउन हो सकती है, तो अभी से भर दो ना यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? टेंशन वाली बात ही नहीं है, नहीं मन होगा पेमेंट मत करना, बात खत्म यार, लेकिन भर देना जरूर, ठीक है। तो लास्ट डेट भी पता चल गई हमको, कितने फेस में निकलेंगे, कहां भरना है, तो आपको अपने स्कूल में जाना और प्रिंसिपल सर का गेट नॉक करना और बोलना है कि इतने इतने सब्जेक्ट में मुझे भरना है, वो आगे लिस्ट को क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। और एक कान खोल के बात सुन लेना, अपने प्रिंसिपल सर को इस 320 रुपए से जो हमारी पेमेंट थी सर, उस 320 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा मत दे देना, तो ये बहुत होने वाला। प्रिंसिपल सर हो सकता है 500 रुपए ले, किसी से 1000 रुपए ले, बट ध्यान रखना एक सब्जेक्ट के सिर्फ इंडियन हो तो 320 रुपए लगेंगे, 1 रुपए ज्यादा मत दे करके आ जाना, ध्यान रखना इस बात को, वरना ये वीडियो उनको दिखा देना भैया, एक भी ज्यादा नहीं रुपए चलेंगे। अगला जी, तो अगला सर ये जो एग्जाम होने वाले हैं सेकंड वाले, उसका डेट वेट तो आया ही नहीं। हाँ डेट नहीं आया, लेकिन तेरा भाई बताएगा, तेरे भैया बताएंगे, शुभम भैया बताएंगे। अगर मैक्सिमम यार ये कौन सा है, ये हमारा टेंटेटिव है, टेंटेटिव मतलब अंदाजा लगाया गया, तो तू कमेंट में जरा टाइप कर दियो कि पक्का क्या यही आएगा या नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं यार, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन यही आएगा, वरना तू कमेंट में कुछ और भी लिख सकता है बाद में जाके मेरे को, लेकिन आएगा यही। बाद में मुझे बताइए यही है क्या नहीं है। तो जब हम लोग उसको देखते हैं तो पहला मैंने अपनी तरफ से बनाया, पहला 15 मई यानी कि सर 5वां महीना 15 मई को हो सकता है आपका मैथमेटिक्स का, या स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, बेसिक है तो बेसिक। सेकंड नंबर पे 19 मई को यानी 3 दिन की छुट्टी, अगला किसका हो जाएगा बोलो, साइंस का। फिर 22 मई को सालों साल टेंशन यानी एसएसटी का हो जाएगा। 26 मई को हो सकता है आपका इंग्लिश का, और जो आखिरी पेपर होगा यानी कि 30 मई उसको हो सकता है जिसके पास लैंग्वेज मतलब हिंदी है तो हिंदी, या जिनके पास लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है मराठी जापानीज जो भी है उनका वो जर्मन वर्मन दे सकते हैं। तो ये है भैया टेंटेटिव डेट और यही आने वाली, लिख लेना। अच्छा जी आगे बात करें तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं भैया। आई होप आप सारी की सारी चीज समझ चुके हो, बिल्कुल लेट मत करो यार। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग 10th क्लास की जो 10th से 11th में आने वाले उनकी सारी अपडेट्स देते हैं, क्या क्या सीबीएसई की तरफ से है, नया सिलेबस, पीडीएफ सब देते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, आप इस ग्रुप में के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।